हमारे सामने मास्टरी, और फिर भी चेक कर लेते हैं बाकी चैप्टर 4 है जी। हाँ जी, चैप्टर 4 है, ये मास्टरी है। पेज नंबर आपने 88 पे आ जाना है। यहाँ पे MCQs हैं। ये कहता है कि डिविजिबल बाय 11, इनमें से कौन सा टेप जो है जो डिविजिबल बाय 11 पे होता है, वो है जी आपका बी। ओके, टू चेक इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 यू शुड। अब देखें यहाँ पे कौन सा होगा। अब इसमें यहाँ पे आपने देखना है डबल द लास्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर। मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले जो लास्ट डिजिट होता है वो डबल हो जाता है, और बाकी जो है जो रहते हैं उनमें से जो डबल की होता है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि माइनस हो जाता है। अब ये कहता है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, इनमें सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा हुआ। मैं बता देता हूँ, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका 2 हुआ। चलते हैं जी अगली MCQs की जाने। हमारे पास लिखा हुआ है विच ऑफ दीज पेयर हैज़ नॉट LCM ऑफ 24। इनमें से बताओ कि कौन सा है जो LCM नहीं है 24 का। आपने लिखना है 12 और 16। ओके ओके हो गया। अब ये कहता है कि द नंबर 6 इज़ आ, जो 6 है क्या वो है, उसका आप क्या लगाएंगे। आप प्राइम नंबर लगाएंगे, आप कंपोजिट नंबर लगाएंगे, नीदर प्राइम कंपोजिट या बोथ प्राइम कंपोजिट। देखिए पहले नंबर पे तो ये कंपोजिट नंबर बनता है। कंपोजिट वो नंबर होते हैं जिन पे ये टेबल जाते हैं, कंपोजिट वो नंबर होते हैं जिन पे टेबल जाता है। तो 6 पे टेबल जाता है 2 3 द 6 3 2 द 6। अब आ जाएंगे जी फिल इन द ब्लैंक्स पे। पहली फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे कहता है कि मेथड इन्वॉल्व डिवाइडिंग लार्जर नंबर बाय स्मॉलर नंबर एंड देन यूजिंग रिमाइंडर इन सब्सिक्वेंट डिवीजन टू फाइंड द HCF। तो आपने HCF फाइंड करनी है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या लिखना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, तो ये मेरे कल एक बच्चे ने मैसेज किया था, उसके कहने पे ये आपकी करवाई जा रही है, उस बच्चे को पता चल जाए अगर वो देख रहा है तो। नंबर दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर आर नाउन एज नंबर। वो नंबर कौन सा कहलाएगा जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, तो वो कहलाएगा कंपोजिट नंबर, क्योंकि उस पर 2 से ज़्यादा टेबल जा सकते हैं। ओके, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 नंबर इज़ द नंबर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो आपका होता है जी लार्जर। अच्छा जी, टू चेक डिविजिबल बाय 7 डबल द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर एंड सब्ट्रैक्ट। क्या कहता है यहाँ पे आपने लिखना है सब्ट्रैक्ट, क्योंकि आपको पहले भी ये खाली जगह में भी बता चुका हूँ। सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रेस्ट डिजिट। ओके, अच्छा जी, एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज़ द मल्टीप्लाई बाय बोथ शेयर। तो 2 नंबर आपने करना है जी स्मॉलेस्ट कॉमन। क्या है जी, यहाँ पे लिख लेना है आपने स्मॉलेस्ट कॉमन। ओके, अब चलते हैं जी आपकी नीचे क्वेश्चन की जानिब। यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड द HCF ऑफ। अब आपने HCF मालूम करना है मेरे अजीज़ तुलबा। जो मैंने आपको स्केल शार्पनर में समझाया था वो आपको HCF करना सिखा रहा हूँ। ये मेरे सामने मास्टरी बनी हुई है पहले से, तो मैंने HCF करनी सिखानी है। यहाँ पे आप लिख लें, थोड़ा खुला करके प्यारा करके लिखूँगा 28। ओके, अब आपको पता है एंड पे क्या है जी 8। मैं पहले ऊपर लिख लेता हूँ 0 2 4 6 8। ये 5 नंबर ऐसे नंबर हैं, अगर इनमें से कोई भी एंड पे आ जाए तो वो 2 का टेबल जाएगा। अब ये देखें एंड पे क्या है 8 जी। हाँ, ये 2 8 इसमें है, तो ये 2 का टेबल जाएगा जी। लिख लिया मैंने 2 का टेबल 2 पे किन टाइम जाएगा जी 1। 2 का टेबल 8 पे किन टाइम जाएगा जी 4। ओके, 14 बन गया। अब आपको पता है 2 का टेबल 14 पे किन टाइम जाता है जी 7 टाइम, और 7 1 द 7। इट्स ओके। अब आपने करना है जी 32 2 लिखा। अब आपको पता होना चाहिए कि 2 का टेबल 32 पे कितने टाइम जाता है जी 16 टाइम। ओके, कैसे 2 15 द 30 2 16 द 32। अब 16 पे कौन सा टेबल जाता है जी 2 का टेबल 16 पे कितने टाइम जाता है जी 8 टाइम। अब 8 पे कौन सा टेबल जाता है जी 2 का, कितने टाइम जाता है जी 4 टाइम। अब 4 पे कौन सा टेबल जाता है जी 2 का, कितने टाइम जाता है जी 2 टाइम। 2 1 द 2। अब आपने HCF मालूम करनी है। पहले सबसे पहले आप 28 लिखें, यहाँ पे 28 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। अगला आपने लिखना है जी 32 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2
मल्टीप्लाई 2 ये 2 और ये वाला 2 कॉमन हो गया। अब हम लिखेंगे HCF इज़ 2 × 2 2 2 द 4। उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आई होगी। अब आया मेन क्वेश्चन। अब यहाँ पे कहता है कि 72 एंड 54। अब आपने मेरे बच्चों सोचना है, मेरे साथ कोऑपरेट करना है। मैं कोशिश करूँगा जितना हो सका खुला लिखूँगा ताकि आपको सही समझ आए। ये जी मैंने बड़ा करके 72 लिखा। अब जिसने इस पॉइंट पे समझ लिया ना, तो मैं कहूँगा उसको समझ आ गई। अब यहाँ पे देखिए एंड पे क्या है 2, तो ये मेरे बच्चों उन 5 नंबरों में से है जो आपको मैंने बताए हुए हैं, तो ये 2 का टेबल जाता है। पहला नंबर मेरे पास बनता है जी 7, 2 3 द 6, 2 4 द 8। अब ये देखिए जो 8 है वो तो 7 से बढ़ गया। इसका मतलब अब कौन सी लाइन ली मैंने, ये वाली, ये लाइन मैंने रिजेक्ट कर दी। अच्छा जी, अब पहला जो नंबर होता है वो कहाँ पे आता है जी, पहला नंबर आपका यहाँ पे आएगा 2। ये दरमियान वाला जो 3 नंबर है वो कहाँ पे आएगा जी, 7 के नीचे। ओके, अब ये जो 7 में से ये वाला 6 कट कर दो, 7 में से ये वाला 6 कट कर दो, आपके पास रह जाएगा 1। बन गया आपके पास 12 बन गया। अब 2 का टेबल 12 पे किन टाइम जाता है जी, 6 टाइम। ओके, अब आपको पता चला एंड पे क्या है 6, ये भी 2 के टेबल पे जाता है। क्या है, 2 के टेबल पे जाता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि पहला नंबर मेरे पास बनता है जी 3, 2 1 द 2 2 2 द 4। अब ये 4 जो है वो 3 से बढ़ गया, तो लिहाजा ये लाइन रिजेक्ट हो गई है। ये वाला 2 कहाँ पे आएगा, ये वाला 2, ये वाला 2 यहाँ पे आएगा। अब ये वाला 1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। 3 में से क्या कट करना है, 2, तो रह जाएगा 1, बन गया 16। 2 का टेबल 16 पे किन टाइम जाता है जी, 8 टाइम, 18 बन गया। उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आ रही होगी। अब 18 पे सीधा सीधा 2 का टेबल जाता है कितने टाइम, 9 टाइम। 9 थोड़ा साफ करके लिख देता हूँ, ओके हो गया। अब यहाँ पे देखें, अब 9 पे कौन सा टेबल जाएगा, 3 का 3 3 द 9 और 3 1 द 3, ओके हो गया। ये उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आए। अब आपके सामने आ जाता है जी 54। क्या आ जाता है जी, 54। एंड पे लिखा हुआ है 4, एंड पे लिखा हुआ है जी 4, ये 2 के टेबल पे जाता है। अब इसने बता दिया कि मैं 2 के टेबल पे जाता हूँ, तो अब हमने चेक करने कहता है पहला नंबर हमारे पास बनता है जी 5। देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, अगर आपको समझ आए तो बताइएगा। 2 2 द 4, 2 3 द 6। अब ये तो 5 से ये वाला 6 तो बढ़ गया, हमें या तो बराबर चाहिए था या इससे छोटा होना चाहिए, लिहाजा 6 तो बढ़ गया, ये लाइन होगी क्रॉस। ये पहला 2 कहाँ पे आएगा, ये पहला 2 यहाँ पे आएगा। ये दूसरा जो 2 है वो कहाँ पे आएगा, 5 के नीचे। अब 5 में से कितने कट करने हैं जी, 4। 5 में से 4 दोबारा समझा देता हूँ, ये वाला 2 यहाँ पे आएगा, ये वाला 2 5 के नीचे आएगा। 5 में से 4 कट करेंगे, रह जाएगा 1। अब हमारे पास बन गया 14, 2 7 द 14। अब मेरे पास आ गया जी 27। अब 27 पे आपको पता है कि 3 का टेबल जाता है। लो मैंने 3 का यहाँ पे 3 लिखा, 3 का टेबल 27 पे 9 टाइम जाता है। फिर मैंने 9 पे को देखा कौन सा टेबल जाता है, 3 का। 3 का टेबल 9 पे 3 टाइम जाता है और 3 1 द 3, ओके। अब यहाँ पे लिखे, मैंने पहले लिख लिया जी 54। क्या लिखा, 54, 2 × 3 × 3 × 3। अब आपने लिखना है 72, 2 × 2 × 2 × 3 × 3। ये वाला 2 कॉमन और ये वाला 3 कॉमन और ये वाला 3 कॉमन, ओके। अब देखें HCF इज़ 2 × 3 × 3, 2 3 द 6, 6 3 द 18, ओके। तो ये आपका आंसर था। उम्मीद करता हूँ आपको मज़े वाला समझ आई होगी। अच्छा जी, अब आ गए हम जी LCM की जानिब। यह कि यहाँ पे देख सकते हैं फाइंड द LCM, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही आसान सा तरीका, 15 और 25 है। तो ये देखें, ऐसे आपने लाइन लगाई बड़ी प्यारी की मज़े सी। ये मैंने यहाँ पे 15 लिख लिया और यहाँ पे आपने थोड़ी सी लाइन लगा के 25 लिख लिया। अब आपको पता है 15 पे कौन सा टेबल जाता है, 3 का। लो मैंने 3 लिखा, 3 का टेबल 15 पे किन टाइम जाता है जी, 5 टाइम, ओके।
अब यहाँ पे देखें 5 का टेबल भी 5 पे जाता है, जबकि 25 पे भी 5 का टेबल जाता है। 5 का टेबल 5 पे किन टाइम जाता है जी 1 टाइम, जबकि 5 का टेबल 25 पे किन टाइम जाता है जी 5 टाइम। ओके, ये वैसे का वैसे 5 का टेबल 5 पे किन टाइम जाता है 1 टाइम। ओके, तो अब आप यहाँ पे लिख लें LCM इज़ 3 × 5 × 5, 3 5 दा 15, 15 5 दा 75, 3 5 दा 15 और 15 5 दा 75, ये आपका भी आंसर है। ओके, अब आपके पास फिर 22 और 33 आ गया, 22 और 33 आ गया, बड़े मज़े का है जी। चलें जी, लो मैंने यहाँ पे ऐसे लाइन लगाई 22 एंड 33। अब आपको पता है इन दोनों पे कौन सा टेबल जा रहा है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे 2 का टेबल जा रहा है, 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम, 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम, और ये वैसे का वैसे लिख लें। अब इस पे 3 का टेबल जा रहा है, ये 11 वैसे का, 3 का टेबल 3 पे 1 टाइम, 3 का टेबल इस 3 पे 1 टाइम, 11 बन गया। 11 का टेबल 11 1 दा 11 1 दा। ओके, तो आपका एलसीएम क्या बना 2 × 3 × 6, 2 3 सॉरी 11, 2 3 दा 6, 6 11 दा 66। ओके, अब यहाँ पे देखें जी, हमारा जी क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। आइडेंटिफाई ऑफ 37 इन अ प्राइम और कंपोजिट नंबर। तो सिंपल सी बात है, जिस पे टेबल नहीं जाता वो प्राइम नंबर होता है, जिन पे टेबल जाता है वो कंपोजिट नंबर होता है। तो भाई 37 पे कोई भी टेबल नहीं जाता, 37 इज़ अ प्राइम नंबर, इतना सा इसका आंसर है। ओके, ठीक हो गया। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लें ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ से आंसर शुरू हुआ। तो 37 पे कोई भी टेबल नहीं जाता, जिस पर कोई टेबल नहीं जाता वो प्राइम नंबर होता है। अब ये कहता है कि 51, ये बताएं कि प्राइम नंबर है या कंपोजिट। जी 51 पे टेबल जाता है, 3 का भी जाता है, 17 का भी जाता है, तो लिहाजा ये कंपोजिट नंबर है। 51 इज़ अ कंपोजिट नंबर, यही इसका आंसर है। ओके, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लें। ओके, 51 इज़ अ कंपोजिट नंबर। अब चलते हैं, ये कह रहा है कि 4 5 6 7 डिविजिबल बाय 7। मैंने आपको पहले भी बता रखा है डिविजिबल बाय 7 का तरीका बहुत ही आसान सा होता है, लास्ट डिजिट को आपने डबल कर लेना है। ये जो हमारे पास 7 है, अब देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको खुला करके लिख कर दिखा देता हूँ। 4 5 6 7, लास्ट डिजिट को आपने क्या कर लेना है जी डबल, DOUBLE, डबल। 7 और 7 कितने होते हैं जी 14, हो गया डबल। जो बाकी इनसे कितने रह गए 3, 4 5 6, आपने लिख लिया 4 5 6, उसके नीचे क्या लिख लिया जी 14, 14 आपने क्या कर देना जी सब्ट्रैक्ट, क्या कर देना है सब्ट्रैक्ट। अब 6 में से 4 जाएगा, रह जाएगा जी 2, 5 में से 1 जाएगा, रह जाएगा जी 4, और ये वाला 4। ओके, अब फिर आपने करना क्या है, आपके पास 442 रह गया, क्या रह गया 442। तो मैं थोड़ा सा ऊपर करके लिख रहा हूँ, नाराज़ ना होइएगा, ये वाला वर्ड जो है 442 मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब फिर मैंने क्या किया, जो मेरा पास लास्ट डिजिट है इसको मैंने क्या लिया डबल, DOUBLE, 2 और 2 मिल के बन गया जी 4, क्या बना 4। अब जो बाकी इनसे रह गए वो है 2, 44, 44 के नीचे ये वाला 4 आपने लिख लेना है, 4 में से 4 जाएगा, रह जाएगा 0, बाकी रह गया आपके पास ये वाला 4। तो इस तरह आपके पास बन गया, क्या बन गया जी तो अब आपके पास क्या रह गया, ये वाला तो 4 ख़त्म हो चुका है, 4 में से 4 गया तो बन गया आपके पास 40, क्या 2 और 2 मिलकर बना 4, इस 4 के नीचे लिख दिया, क्या किया इस 4 के नीचे लिख दिया। अब अगले स्टेप में 40 रह गया। अब 40 का ये क्या करता है मैं बता देता हूँ,
ये आपने ये वाला 40 रह गया, आपके पास क्या रह गया 40। अगले स्टेप में आपने यहाँ पे 40 लिखा था, आप ज़ीरो को डबल करें ना, क्या करें डबल, तो ज़ीरो का ज़ीरो ही होता है। तो आपने ये वाला जो रेस्ट हिस्सा था इसके नीचे ये वाला ज़ीरो लिख दिया, तो 4 का 4। फिर ये कह रहा है कि इसका मतलब ये हुआ कि ये डिविजिबल बाय नहीं हुआ। ये दोबारा मेरे बच्चों में अगर आप कहते हैं तो मैं समझा देता हूँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका ये जो सर है 1 मरतबा नहीं 3 मरतबा समझाने के लिए तैयार है। यहाँ पे देखें, आपने 4 5 6 7 आपके पास 4 वर्ड थे यार, 4 हिस्से थे, 4 डिजिट थे। आपने लास्ट हिस्से जो है आपके पास 7 है, उसको आपने कर लिया डबल, 7 और 7 मिलकर बन गया 14। जो बाकी 3 हिस्से रह गए थे वो आपने ऊपर लिख लिए और 14 नीचे लिख लिया। अब 6 में से 4 कट किया, रह गया 2, 5 में से 1 कट किया 4 और ये 4, ये 442 आपने यहाँ पे लिख लिया। फिर आपने ये जो लास्ट हिस्सा था इसको कर लिया डबल, इसको कर लिया डबल, 2 और 2 मिलके बनता है 4। बाकी ये जो 2 नंबर रह गए थे वो आपने ये लिखे और नीचे ये वाला 4 लिखा। आपने 4 में से 4 किया, रह गया 40। अब आपने अगले हिस्से में 40 लिखा और ये वाला ज़ीरो डबल करना चाहा, लेकिन वो ज़ीरो का ज़ीरो ही रहा, तो 4 के नीचे ये वाला ज़ीरो लिखा, 4 में से 4 ज़ीरो जाएगा तो 4 रह जाएगा। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे ज़ीरो रहता तो ये डिविजिबल बाय होता, लिहाजा ज़ीरो नहीं रहा, ये है 7 इज़ नॉट डिविजिबल बाय। ओके, नॉट डिविजिबल बाय 7। ओके, ये है जी। अच्छा, अब ये कहता है कि अब मुझे बताओ क्या ये वाकई ही 11 पे जाता है या नहीं जाता। तो मैंने आपको सिंपल सा तरीका बताया था, 1 3 2 4, 1 3 2 4। अब आपने क्या करना है, यहाँ से पहला इस एक हिस्सा छोड़ के आपने क्या करना है, 1 + 2, 1 और 2 कितने हो गया जी 3। अब इसको और इसको मैचिंग कर लो, 3 + 4 कितने हो गया जी 7। क्या हो गया 7। अब 7 में से आपने क्या करना है जी, इस 7 में से ये वाला 3 कट कर दें, 7 - 3 तो रह गया आपके पास 4। 4 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। अगर यहाँ पे 7 में से 7 काट होता तो यहाँ पे 0 रह जाता, तो फिर ये डिविजिबल हो सकता था। दोबारा बता देता हूँ मेरे बच्चों, जब भी 11 पे आ जाए तो पहला हिस्सा, फिर उस एक छोड़ के अगला हिस्सा, अगर 5 हिस्सों वाला आता है तो अगला हिस्सा आप 3 हिस्से प्लस कर लें और ये 2 हिस्से प्लस कर लें। और देखें 1 और 2 को प्लस किया तो 3 बन गया, 3 और 4 को प्लस किया तो 7 बन गया, 7 में से 3 कट किया तो रह गया 4। अगर यहाँ पे 0 रह जाता तो ये डिविजिबल बाय होता, अगर 7 रह गया 4 रह गया तो ये डिविजिबल बाय नहीं है। अब चलते हैं जी अगला पार्ट, इसके मेरे ख्याल में नहीं है, सीधा क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। अब यहाँ पे देखें, हमारा क्वेश्चन है, 2 फ्रेंड अली एंड सारा पार्टिसिपेट इन अ साइकिलिंग इवेंट। आपको पता साइकिलिंग इवेंट भी होते हैं कहीं कहीं। अली साइकिल एवरी 8 डेज, अच्छा जी, एंड सारा एवरी 12 डेज। दे साइकिल टूगेदर आफ्टर हाउ मैनी डेज विल दे साइकिल टूगेदर अगेन। तो बताएं कि उन्होंने कितने दिन जो है साइकिल इकट्ठे चलाई आगे। तो आपने यहाँ पे 2 वर्ड लिख लें। पहले नंबर पे अली साइकिल, अली साइकिल लिखा तो 8 डेज लिख लिया। अब लिखा सारा साइकिल, कितने दिन लिख लिया 12 डेज। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इस तरह बना लेता हूँ, यहाँ पे 8 लिख लिया, यहाँ पे 12 लिख लिया। अब दोनों पे कौन सा सेम टेबल जाता है जी 2 का। 2 का टेबल 8 पे किन टाइम जाता है जी 4 टाइम। 2 का टेबल 12 पे किन टाइम जाता है जी 6 टाइम। अब यहाँ पे देखें, फिर दोनों पे 2 का टेबल जाता है। 2 का टेबल 4 पे किन टाइम जाए 2 जाए, 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम, 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम और ये 3 वैसे का, और ये 1 वैसे का वैसे 3 1 द 3। अब आपने यहाँ पे क्या लिखना है जी LCM। क्या लिखना है LCM, ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 3 द 24, ये आपका जी 24 डेज
ओके, अब यहाँ पे देखें, इन आ क्लासरूम नज़र आपको आ गया होगा। इन आ क्लासरूम 36 पेंसिल एंड 48 पेन्स डिवाइडिंग इक्वली अमंग स्टूडेंट, ये हो गया आपका मेरे हिसाब से HCF, क्योंकि उसने बाकायदा बीच में लिख दिया है मैक्सिमम। जब आपने मैक्सिमम वाली स्केल शार्पनर कर रहे थे HCF वाली, उसमें मैक्सिमम का वर्ड आया था 2 क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे मैक्सिमम इसका मतलब आपने अलग अलग सॉल्व करना है। अब मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे 36। अब देखें 215 का होता है 30, 216 का होता है 32, 217 का होता है 34, 218 का होता है 36। 2 का टेबल 18 पे किन टाइम जाता है जी 9 टाइम। अब 3 का टेबल 9 पे किन टाइम जाता है 3 टाइम, 3 1 दा 3। अब 48 बहुत ही आसान सा टेबल। 2 का टेबल 4 पे किन टाइम जाता है 2 टाइम, 2 का टेबल 8 पे किन टाइम जाता है 4 टाइम, 2 का टेबल 2 पे किन टाइम जाता है 1 टाइम, 2 का टेबल 4 पे किन टाइम जाता है 2 टाइम, 2 का टेबल 12 पे किन टाइम जाता है 6 टाइम, 2 का टेबल 6 पे किन टाइम जाता है 3 टाइम, 3 1 दा 3। ओके, अच्छा जी, सबसे पहले आपने पहले 36 लिख लिया। 36 का क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 48 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये वाला 2, ये वाला 2 और ये वाला 3। अब आप यहाँ पे लिख लें HCF इज़ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 दा 4 4 3 दा 12। ओके, ये आपका 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं 6ठे क्वेश्चन की जाने। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आपको नज़र आ गया होगा। इन तालीमाबाद 2 बसेज हैं पड़ी। ओके, तो ऑपरेट ऑन डिफरेंट रूट्स, 1 बस कम्स एवरी, ये क्या कहता है 10 मिनट, ये क्या लिखा हुआ है 10 मिनट एंड एन अदर एवरी 15। इफ़ द बस जस्ट लेफ्ट द स्टेशन आफ्टर हाउ मिनट विल दे लीव टूगेदर। तो इसका मतलब आप ये बताता है कि बस ऐसी बताएं जो आपका जो मिनट जो है बिल्कुल सेम जो लीव टुगेदर है वो बताएं इकट्ठे। तो एक है मेरे पास नंबर 10, दूसरा है जी 15। ओके, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 10 और यहाँ पे लिख लेता हूँ जी 15। 10 पे कौन सा टेबल जाता है जी 2 का, 2 5 दा 10 और ये 15 वैसे का वैसे। अब 15 पे कौन सा टेबल जाता है जी 3 का, 5 वैसे का वैसे। 3 का टेबल 15 पे किन टाइम जाता है जी 5 टाइम, 5 1 दा 5 1 दा। ओके, अब आपके पास यहाँ पे आप लिख सकते हैं LCM। क्या लिख सकते हैं LCM, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 3 दा 6 6 5 दा 30, ये आपका आंसर है। ओके, अब अगला ये कहता है कि आ स्कूल ऑर्गेनाइज 2 एग्ज़ाम, 1 एवरी 18 डे एंड अदर एवरी 24, बोथ एग्ज़ाम आर हेल्ड आफ्टर हाउ मैनी डेज विल द एग्ज़ाम अकर ऑन द सेम। फिर सेम की बात आ गई, ये फिर LCM आ गया। ओके, सेम। तो यहाँ पे आपके पास एक नंबर है 18, दूसरा है जी 24। ओके, अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 18 और 24। अब बताएं कि 18 और 24 पे कौन सा टेबल जाता है जी 2 का, 2 का टेबल 18 पे किन टाइम जाता है जी 9, 2 का टेबल 24 पे किन टाइम जाता है जी 12। फिर 2 का टेबल लें, ये 9 वैसे का वैसे 2 6 दा। ओके, फिर 2 का टेबल लें, ये 9 वैसे का वैसे 2 3 दा। अब दोनों पे 3 का टेबल जाता है जी 3 3 दा 3 1 दा 3 1 दा। ओके, अब आप लिख लें LCM, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ओके, 2 2 दा 4 4 2 दा 8 8 3 दा 24 24 3 दा 72। ओके, ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आई होगी।